छोड़े कि ये पुराना है तो उसी को पढ़ते रहे, थोड़ा सा और उसमें जाना है और पूरा अच्छे से थोड़ा सा डीप अध्ययन करना है सभी चीज के बारे में। आपने जितने भी ईयर्स देख लिए सभी ईयर्स को प्रॉपर लिखे और लिख के उसको डिस्कस करें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रिमाइंड हो और एग्जाम में जैसे ही आए तो तुरंत माइंड आपका खटक जाना चाहिए कि मेरे कॉपी में यहाँ बस ये टॉपिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से अपना नोट्स तैयार कीजिए और प्रिपेयर हो जाइए एग्जाम के लिए। तो प्रीवियस क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं रिमाइंड एक बार फिर से करा दूं। हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा था कल के क्लास में, तो जल्दी जल्दी अपना आंसर देते चलना। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था 1948 में। 1948 में क्या घटना हुआ था? एनसीसी। अगले 1948 में क्या हुआ था? ताराचंद कमेटी। बना था। फिर आया था नेक्स्ट 1950। 1950 में क्या घटना हुआ था? केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना हुई थी, जो सेंट्रल को केंद्र को एडवाइस करते हैं कि सारी शिक्षा से संबंधित कैसे उसको विकसित किया जाए। नेक्स्ट और क्या हुआ था 1950 में? ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ऑल इंडिया पुलिस बोलेंगे क्या बोलेंगे? पुलिस। यस सर, पुलिस। फिर 1951 में प्रथम ठीक है, क्या कोई पढ़ा है? गुड आफ्टरनून सर। प्रथम एशियन गेम को कल कोई किसी ने पढ़ा है? प्रथम एशिया गेम को कोई किसी ने कल देखा है? एक बार खोल के कितने टीम पार्टिसिपेट किए थे, कितने स्पोर्ट्स थे, जरूर देखो। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके मोटो क्या है, ठीक है, क्या मोटो रखा गया था, ये सब इंपॉर्टेंट्स होते हैं फर्स्ट का। ठीक है, उसके बाद 1953 में क्या हुआ था? राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग। 1954 में 4 घटनाएं हुई थी। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स और SGFI। वेरी गुड। इंटर यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड्स की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय अनुशासन योजना। राष्ट्रीय अनुशासन योजना भी होता। वेरी गुड। तो ये 4 घटना जो है वो 1954 में। 1955 में क्या हुआ था? नेशनल गेम की शुरुआत हुई। नेशनल गेम की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय खेल जो होता है भारत में ही कराया जाता है, उसकी शुरुआत 1956 में क्या हुआ था? नेशनल फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन स्कीम। जिस शारीरिक शिक्षा को सपोर्ट की 1957 में मार्कर ट्रॉफी। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा? 1957 में LNIP ग्वालियर की शुरुआत हुई। ठीक है, LNIP को थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या घटनाएं LNIP में हुई है। मैं वैसे भी बता चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज है। उसके अलावा भी अगर कुछ मिले आपको, जैसे कि ओल्ड को तो पूछा जा चुका है कि ओल्ड हेड्स कौन था, तो जोसेफ थे, ये पता है। और वर्तमान में कौन है, इसको जरूर देख के रख ले। ठीक है, वैसे ही 1958 में क्या हुआ था? खेल एवं युवा कल्याण विभाग का स्थापना हुई थी। ठीक है, 1959 में क्या हुआ था? जांच समिति। क्या हुआ था? जांच समिति। ठीक है, अगेन फिर 1959 में क्या हुआ था? कुंजरू समिति। कुंजरू समिति। वेरी गुड। 1960 और 61 में अर्जुन पुरस्कार। पॉल कपूर समिति क्यों बनाई गई? इंडिया का हॉकी टीम में हार जाने के रीजन को जानने के लिए। और इसमें कुंजरू जी जो थे वो ओलंपिक में पर्यवेक्षक के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। वेरी गुड। ठीक है, मतलब वो हार का कारण जानने के लिए, कैसे फाइनल में जाके भारतीय टीम हार गई थी, उसको जानने के लिए पर्यवेक्षक की
ये तीन प्रोजेक्ट की वजह से इसे कॉल कपूर समिति कहते हैं। 1961 में क्या हुआ था? NIS की शुरुआत हुई थी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अगेन 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी। 1963 में हुआ था CD देशमुख कमेटी, ठीक है, देशमुख एक कमेटी बना था। 1965 में नेशनल फिटनेस कोर्स है। नेशनल फिटनेस कोर की शुरुआत हुई थी। 1969 में NSS, फिर 1970 में नेशनल ग्रामीण खेल प्रतियोगिता, 1973 में NCTE, 1975 में महिला वाला और 1982 में 9वां एशियन गेम की शुरुआत दूसरी बार भारत में हुआ था, लेकिन 9वां नंबर का था, ठीक है। 1983 में क्या हुआ था? सैप गेम की शुरुआत हुई थी। 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड, 1992 में राजीव गांधी 2021 में बदलकर मेजर ध्यानचंद और 1984 आप सभी जानते हैं साई की शुरुआत, ठीक है। तो ये आप बस ऊपर चीज देखें कि क्या क्या बना, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर भी जाना है कि इसमें है क्या। तो उसके लिए आपको नेट का सहारा लेना पड़ेगा, गूगल में सर्च कीजिए, अगर कहीं बुक्स में अगर मिल रहा है तो वहां बुक्स एक बार स्टडी कीजिए और पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या आपके चेंजेस हुए हैं, क्या है उसका एक्चुअल बॉडी, उस बॉडी को रिमाइंड कीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम थोड़ा सा टॉपिक बदलते हैं और दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं केवी के सिलेबस के आधार पर, जिसका है फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। चलो, कोई बताएगा पहले व्हाट इज अ फिटनेस? फिटनेस क्या है? क्या है फिटनेस? The condition of being strong, healthy and physically fit is known as fitness. एक ऐसी अवस्था जहां शरीर स्वस्थ हो, स्ट्रांग हो और पूर्ण रूप से फिट हो, वही फिटनेस कहलाता है। वेरी गुड। एनीबॉडी और कोई एक और? शारीरिक और मानसिक रूप से जो स्वस्थ रहते हैं उसको वो फिटनेस कहलाता है। वेरी गुड। फिटनेस बोलते हैं कि हम शारीरिक रूप से मजबूत रहे, ठीक है, शारीरिक रूप से मजबूत रहे, उसको हम लोग फिटनेस कहते हैं, है ना। तो और एक वेलनेस भी एक शब्द है कि वेलनेस क्या है? जागरूकता। मतलब कोई भी बीमारी जब हमारी बॉडी में किसी तरह की डिजीज ना हो, डिजीज फ्री बॉडी हो, हम अपने कार्य को करने में सक्षम हो, तो हम वेलनेस कहलाएंगे। वेरी गुड। मतलब ऐसी बॉडी कंडीशंस जिसमें आपके बिल्कुल स्वस्थ बॉडी, जिसको बोलते हैं स्वस्थ या स्वच्छ भी बोल सकते हैं हम, स्वस्थ स्वच्छ जो बॉडी होता है, ठीक है, बिल्कुल डिसीज फ्री बॉडी, विदाउट एनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, उस बॉडी कंडीशंस को रखने के लिए जो आप प्रक्रिया अपनाते हैं या उसको रखने के लिए जो आप वे चॉइस करते हैं, दिस इज कॉल्ड टू द वेलनेस, ठीक है। वन इज अनदर टॉपिक आर हियर, लाइफस्टाइल। व्हाट इज अ लाइफस्टाइल? सर, लाइफस्टाइल का मतलब होता है अपनी डेली रूटीन में होने वाले प्रत्येक कार्य को बिना थकान के बाद आपके अंदर इतनी एनर्जी करके बोलो। चांदनी कुछ बोलना है आपको? ओके, लाइफस्टाइल अभी प्रेरणा ने बताया कि आपका जो वे जीवन की जो शैली है, जीवन जीने की जो शैली होती है, जिसे आप सुबह से लेकर रात्रि तक जो पूरा करते हैं, ठीक है, तो वो जो आपकी जो स्टाइल होती है कि आप इतना बजे उठ रहे हैं, इतना बजे ये कर रहे हैं, इतना बजे ये कर रहे हैं, मतलब जीवन जीने की जो कला है आपकी, वही लाइफ स्टाइल कहलाती है। तो लाइफ स्टाइल का अलग एक महत्व होता है हमारे जीवन शैली में, और यही हमें फिट बनाता है, हमारे फिटनेस लेवल को मजबूत करता है, और वेलनेस बनाने में भी यही हेल्पफुल होता है लाइफ स्टाइल। तो दो तरह के आपको आगे जाके लाइफ स्टाइल मिलेगा कि पॉजिटिव लाइफ स्टाइल क्या है और निगेटिव लाइफ स्टाइल क्या है। अब सिंपली सी बात है कि नाम से ही हम समझ जाते हैं कि पॉजिटिव मतलब जो ऐसे लाइफ स्टाइल जिससे हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ फायदे मिल रहे हैं, दिस इज अ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। अगर वो कुछ डिसएडवांटेज हमारे बॉडी को दे रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड टू द नेगेटिव लाइफ स्टाइल। तो ये तीनों टॉपिक्स को आज के क्लास में हम चर्चा करते हैं वन बाय वन,
तो ध्यान से सभी लिखते चले और नोट डाउन करते चले, क्योंकि ये जो स्लाइड्स है वो इंग्लिश में, ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, सरल शब्दों में लिखा गया है, जो मैं बातें बोलूंगा उसको बस थोड़ा सा नोट डाउन करें ताकि आप अंडरस्टैंड कर ले, समझ सके, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि इंग्लिश में है तो नहीं समझ आ रहा है, सरल भाषा, फिजिकल एजुकेशन की जो इंग्लिश है बिल्कुल सरल भाषा में है, आपको उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ओके। तो सबसे पहले हम तीनों के एक मीनिंग्स को चर्चा कर लेते हैं कि फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और लाइफस्टाइल क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फिजिकल फिटनेस, ठीक है, चलो एनीवन कोई रीड कर दो भाई, कम ऑन। मीनिंग ऑफ फिजिकल, प्रेरणा रीड कर। Meaning of physical fitness. Physical fitness means the capacity to do the routine work without any fatigue or exertion. And after doing the work, the person has power to do some more work and recovery is quicker. ठीक है, उसके बाद है wellness. Wellness is the capacity of an individual by which he lives a balanced life. And third है lifestyle, a way of life, of a style of living that reflects the attitude and value of a person, of group, importance of physical fitness, wellness and lifestyle. मैंने जो बोला था ना लाइफस्टाइल के लिए, तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के लिए लिखा हुआ है, सॉरी जी, ओके। सो दिस इज अ 3 पॉइंट्स, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लूं फिजिकल फिटनेस का। फिजिकल फिटनेस मतलब ऐसी शारीरिक क्षमता, ठीक है, आपके पास क्षमता मौजूद है, आपके पास क्षमता है, शारीरिक क्षमता, और आप कोई एक्टिविटीज को कर रहे हैं, कोई कार्य को आप कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर एक्चुअल एबिलिटी, ये तो एबिलिटी है ही आपकी, क्योंकि बस आपके पास क्षमता है और उस क्षमता के आधार पर आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ कंडीशंस होते हैं, ऐसे भी कुछ कार्य होते हैं जो आपके अंदर निहित होती है ऊर्जा, आपके पास क्षमता रहता है, लेकिन जब कोई आवश्यक कार्य होता है ना, तब वो क्षमता दिखता है, और वो क्षमता के आधार पर जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग शारीरिक क्षमता। तो इसमें एग्जांपल बता दूं कि एक एग्जांपल है, जैसे कि उमा माइक ऑफ करें, शारीरिक क्षमता में एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूं। जैसे कि डॉग, सभी जानते हैं कि डॉग अगर भौंके तो हम भागने लगते हैं, है ना, बस इतना ही से सिग्नल हमको चाहिए कि वो अगर हमको भौंक दे तो हम भागने लगते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप पूरी तरीके से एक्टिविटीज कर लिए, जैसे कि आपने मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लिया, आपके पास जो एनर्जी था वो एनर्जी पूरा एफर्ट लगा दिया आपने मॉर्निंग सेशन, फिर आप इवनिंग सेशन के लिए गए, इवनिंग सेशन में फिर आपने वर्कआउट किया, और वर्कआउट करके आप अपनी क्षमता जो है वो वहां पर पूरा लगा दी, उसके बाद आपके पास एनर्जी बचा है क्या? यस या नो? नो सर। ठीक है, उसके बाद भी एनर्जी हमारे पास बचा रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग आंतरिक एनर्जी। आंतरिक एनर्जी, आपके अंदर एक शक्ति छुपा है, लेकिन उसको आप दिखा नहीं रहे, वो दिखेगा कब? जब आपको वही कुत्ता दौड़ाना शुरू करेगा तब। और आप ऐसा नहीं कि आप मेरे को कांट ऐसे खड़े रहेंगे क्या? नहीं। क्या करेंगे? क्या करेंगे? दौड़ेंगे, भागेंगे। कहां से एनर्जी आ गया? कहां से एनर्जी आ गया? आपके पास तो एनर्जी खत्म हो गई थी ना, डर तो से। वही डर। हाँ बोलो। वही आंतरिक एनर्जी है जो बचा था आपके बॉडी में। तो आप जब उसका रिप्लाई किए, वो कुत्ते ने आपको भौंका, वो डॉग ने आपको भौंका, और आप तुरंत भागने शुरू करें, मतलब एक कुछ इमरजेंसी केसेस आपके सामने आया और बिल्कुल थकान को आप भूलकर फिर से एफर्ट लगा के आपने रनिंग शुरू कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड टू द फिजिकल फिटनेस। यही फिजिकल फिटनेस है, यही आपकी शारीरिक क्षमता को बताती है कि आप थकावट के बाद भी अपनी एनर्जी को पूरी तरह से दिखा रहे हैं, पूरी तरह से उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख लेंगे लॉन्ग डिस्टेंस के जो रनिंग होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के जो एक्टिविटीज होते हैं, ज्यादातर उसमें शारीरिक क्षमता दिखता है, क्योंकि वो थक चुके रहते हैं।
जैसे कि फुटबॉल का गेम का टाइम क्या है, मैच का टाइम 90 मिनट 90 मिनट 90 मिनट 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट, पूरा 1.5 घंटा ग्राउंड में रहना, मैदान में रनिंग करना। 90 मिनट के बाद भी 5 से 10 मिनट का इंजरी टाइम दिया जाता है। अगर वो इंजरी टाइम मिलता है ना, तो देखना, अगर बोथ टीम आर स्कोर 1-1 या बोथ टीम, one team is score 1 and one is team is a 0, one team is score 1 and one team is a score 0, ओके। तो यहां पर जो जीरो टीम है, जीरो अंक वाले जो अंक वाले हैं ना, वो इंजरी टाइम में आफ्टर 90 मिनट्स के बाद 5 से 10 मिनट का इंजरी टाइम दिया जाता है, ठीक है। वो इंजरी टाइम में भी वो एफर्ट लगाएगा। क्यों एफर्ट लगाएगा? मैच जीतने के लिए, मैच जीतने के लिए, क्योंकि वो तो 90 मिनट पूरा थक चुका है। थकने के बाद भी कहां से एनर्जी आ गया उसके पास, तो इसी ही एनर्जी को हम लोग बोलते हैं शारीरिक क्षमता या फिजिकल फिटनेस, ठीक है। और उसमें आपका लेजीनेस नहीं दिखेगा, कि आपको ऐसा भी फील नहीं होगा कि इज अ फटिग मैन, मींस थक चुका है, ऐसा आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टू द फिजिकल फिटनेस। नाउ द सेकंड वन इज अ वेलनेस। तो वेलनेस इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल by which he lead a balanced life, ठीक है। बैलेंस लाइफ किसको बोलेंगे? कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, मतलब पूरी तरह से आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड है कि आपका बॉडी कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए रेडी भी है, स्वस्थ भी है और स्वच्छ भी है। तो हर एक प्रकार से आपकी जो बॉडी का जो बैलेंस होता है, ठीक है। सो इसे ही हम बोलते हैं वेलनेस। तो बैलेंस किसको बोलेंगे? कि पूरी तरह से आपकी बॉडी स्वस्थ है, कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई डिसीज नहीं है आपके बॉडी में। जैसे कि आप थोड़ा सा रनिंग करते हैं, सांस आपकी फूलने लगता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पेन होने लगता है, ऐसे कई प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करके जो एक बॉडी स्ट्रक्चर आपका होता है, ठीक है, मतलब बिना थकावट के भी आप कोई भी एक्टिविटीज को इजिली कर ले, या थकावट के बाद भी कोई भी एक्टिविटीज को इजिली कर ले, तो आपकी जो बॉडी की जो क्षमता होती है वो पूरी तरह से वेल बैलेंस होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, उसे ही हम बोलते हैं वेलनेस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थर्ड वन इज अ लाइफ स्टाइल, ठीक है। ऑलरेडी वी एक्सप्लेन लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल मीन्स आपकी जो जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की जो शैली है आपकी, ठीक है। जो आप सुबह उठकर रात्रि के समय तक जो आप जीवन यापन करते हैं, जैसे कि आप 6 बजे उठकर वर्कआउट जो करते हैं, जैसे कि कोई एक्सरसाइज करता है, कोई नहीं करता, कोई सीधा ब्रेकफास्ट करता है, कोई नहाने के बाद ब्रेकफास्ट करता है, अलग अलग तरीके होते हैं सबके जीवन शैली, ठीक है। कोई लंच नहीं करता, कोई लंच करता है तो समय के आधार पे करता है, कोई बिना समय के आधार पे करता है, कोई डिनर करता है, कोई स्नैक करता है, अलग अलग सबका लाइफ स्टाइल है। कोई इवनिंग में जाके वर्कआउट करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन सभी तो फिट हैं, ठीक है। तो जो सही तरीके से अपनी जीवन शैली जीता है, सही तरीके से जो अपनी जीवन शैली बना के प्रॉपर उसी तरीके से जब जीवन यापन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। और जो सही तरीके से नहीं, मतलब जब खाना मिले तो खा लेंगे, जब समय मिले तो एक्सरसाइज कर लेंगे, तो इस तरह के जो थिंकिंग वाले होते हैं उनकी लाइफ स्टाइल ज्यादातर निगेटिविटी होती है। जैसे कि अब मैं एग्जांपल दे दूं कि हम सोचते जरूर हैं कि आज सुबह उठकर थोड़ा सा रनिंग करने जाएंगे, आज सुबह उठकर जरूर थोड़ा सा योगा कर लेंगे, आज थोड़ा 2 घंटा पढ़ लेंगे, ऐसा सोचते जरूर हैं लेकिन करते नहीं, ठीक है। तो जो सोच के जो करता है, दिस इज कॉल्ड टू द पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। वो एक रास्ता है आपके पॉजिटिव लाइफ स्टाइल का, कि आपने सोचा है और सोच के आप कर रहे हैं, और आपने सोचा जरूर है लेकिन कर नहीं रहे, दिस इज कॉल्ड टू द नेगेटिव लाइफ स्टाइल। जैसे कि एक और एग्जांपल दे दूं मैं आपको, कि आपने बोला कि मुझे 11 बजे के पूर्व कॉलेज पहुंचना है, 11 बजे के पहले मुझे कॉलेज पहुंचना है, दिस इज योर टारगेट, ठीक है। आपको कितना बजे कॉलेज पहुंचना बोल दिया मैं? 11 बजे। अब आप उस 11 बजे के लिए आपके पास उसके पहले बहुत सारे टाइमिंग है ना। आप सपोज दैट 6 बजे उठना चाहे तो 6 से देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 घंटा है। तो ये 5 घंटा ही आपको लेजीनेस बनाएगा। अरे यार मुझे 11 बजे जाना है, तो मैं 8 बजे भी उठूंगा तो मेरे पास वो तैयार होने के लिए 2 घंटा है।
ठीक है, यही थिंकिंग आपको पलटता है निगेटिविटी की तरफ। अगर आप ये सोचते कि हाँ 6 बजे उठ गया तो मेरे पास 4 घंटा है, 4 घंटा मैं आराम से कुछ भी कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे आपके माइंड कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट वही आपको निगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। और जैसे ही आप इन 5 घंटों में देरी करोगे ना, तो आप उधर 11 बजे ना पहुंच के थोड़ा सा जरूर देर से पहुंचोगे। अब उधर देर पहुंच गए ना, तो आगे की जो टाइम शेड्यूल है ना वो डिस्टर्ब होगा। तो यही डिस्टर्बिंग आपको निगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। तो इन सब डिस्टर्बिंग को हटाना एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है। और मैं चाहूंगा कि आप जो सोचते हैं, जो थिंकिंग बनाते हैं, उस थिंकिंग के आधार पर चलना शुरू करो, और वैसे चलोगे तो पॉजिटिविटी की तरफ चलोगे। तो ये तीनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एक एजुकेशन सिस्टम में भी, और एक प्लेयर में भी, और कोई भी नॉन पर्सन स्पोर्ट्स वाले भी हैं, उन तीनों के लिए ये सेंटेंस बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको विद्यालय लेवल से जोड़ा गया है, किसी भी स्कूली शिक्षा से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस क्यों होना चाहिए आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलो इससे हट के बोलना है, फिजिकल फिटनेस के इंपॉर्टेंस बता दो। चलो जल्दी एक पॉइंट बोलो, चुप हो जाओ, कम ऑन, अपने से बोलो क्यों होना चाहिए फिजिकल फिटनेस, क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल फिटनेस का। एक फिजिकल फिटनेस मतलब समझ गए, मैंने डिफिनेशन आपको दे दिया है फिजिकल फिटनेस का। इसके इंपॉर्टेंस बताना है आपको, इसकी क्यों, इसकी महत्वता है, क्यों फिजिकल फिटनेस चाहिए। फोस्टर डिफॉर्मिटीज की। वेरी गुड। अपने रोजमर्रा के कामों को अच्छे से करने के लिए। यस, रिपीट। डिजीज फ्री अपने लाइफ। रोजमर्रा के कार्यों को अच्छे से करने के लिए। वेरी गुड, गुड। और इंजरीज प्रिवेंशन के लिए। इंडोरेंस, वेरी नाइस। रोगों से बचने के लिए। रोगों से बचने के लिए, गुड। और एनीवन? अपने आप को फिट रखने के लिए। गुड, अपने आप को फिट रखने के लिए, वेरी गुड। और वेरी नाइस। सो मेनी इंपॉर्टेंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंस आपको मिलेंगे शारीरिक क्षमता के। ठीक है, तो एक एक करके आप चर्चा करते हैं थोड़ा से। पॉइंट टू लाइव अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। ठीक है, स्वस्थ और स्वच्छ लाइफ जीने के लिए भी हमें शारीरिक क्षमता की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं कि आपको स्वस्थ रहना है या स्वच्छ रहना है, इसके लिए आपको शारीरिक क्षमता के आधार पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना। सेकंड वन इज टू इंक्रीज द एनर्जी, पावर एंड कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, मींस शारीरिक क्षमता, जिसका शारीरिक क्षमता अच्छा होता है, फिजिकल फिटनेस अच्छा होता है, उसके पास उसका जो एनर्जी लेवल है ना वो बहुत हैवी दिखता है, एकदम दिखता है कि हाँ ये बिल्कुल विदाउट फटीग है, मींस इसके बॉडी में थोड़ा भी थकान नहीं है, ये अच्छा एक्टिविटीज कर रहा है, ये दिख जाता है हमको। तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसका जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसकी पावर, उसकी कैपेसिटी सब बढ़ जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है प्रॉपर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिसीज। मतलब अगर आपकी बॉडी, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो एबिलिटी है, ये अगर सभी अच्छा रहेंगे तो जरूर जाहिर सी बात है आपको कोई किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। बीमारियां कब इंटर करती है बॉडी में? इम्यूनिटी डाउन, तो बॉडी वीक होती है। वेरी गुड, एक पॉइंट होता है इम्यूनिटी। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी पावर्स कम होने लगती है ना, तो कोई ना कोई डिसीज आपको होगा। और सभी प्रकार के डिसीज का एक ही सिम्टम्स है, क्या है? ज्यादातर मोस्टली डिसीजों के सिम्टम्स क्या है पता है? कोल्ड और फीवर। ठीक है, ये दोनों कॉमन है। कोई भी डिसीज हो, आपको कोई भी डिसीज हो तो सबसे पहले इफेक्ट पहुंचाता है वो आपके सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, सीधा एकदम संबंध होता है। कई अभी डिसीज पढ़ेंगे आप, कम्युनिकेशन डिसीज पढ़ेंगे तो ज्यादातर के सिम्टम्स वही निकलेंगे, कोल्ड एंड फीवर, बॉडी पेन, यही सब निकलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी पावर्स कम होने की वजह से तुरंत इफेक्ट पहुंचाता है।
मतलब वो सिग्नल बता रहा है आपको। तो सिग्नल क्या है? सिम्टम्स ही सिग्नल होते हैं कि आपके बॉडी की इम्यूनिटी पावर कम हो रही है, उसको आप बढ़ाओ। उसी का सिग्नल आपको बहुत भेजता है थ्रू द सिम्टम्स। आपके बॉडी में पेन होना, आपके बॉडी का हेडेक होना, आपके बॉडी में कोल्ड आना, फीवर आना, ये सब सिम्टम्स है एनी डिसीज का जब एंट्री होता है आपके बॉडी में। तो ठीक है, और एंट्री क्या होता है? इम्यूनिटी पावर्स डाउन होने की वजह से होता है। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव मसल एंड स्केलेटल सिस्टम, आप सभी जानते हैं कि आपकी जो बॉडी की जो वर्कआउट है, बॉडी की जो क्रिया है, आप जो वर्कआउट करते हैं ना, ये सभी के सभी डिपेंड है आपके मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम अगर स्ट्रांग रहेगा तो आपके जो एक्टिविटीज हैं वो भी अच्छे से होंगे, क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए आपके मसल्स का इन्वॉल्व होना वहां पे जरूरी है। आप सभी जानते होंगे कि जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, उस मूवमेंट में सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन होता है? मसल्स होता है, क्योंकि मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब आपकी मूवमेंट्स होती है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो मूवमेंट्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी, अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो आपका मस्कुलर सिस्टम या स्केलेटल सिस्टम एक्टिव और स्ट्रांग होता है। ठीक है, और आगे भी है, इंक्रीज द मेमोरी एंड रिकॉल कैपेसिटी ऑफ माइंड। अगर आपकी शारीरिक क्षमता सही चल रही है, बिल्कुल वेल मेंटेन बैलेंस चल रही है, तो आपकी मेमोरी पावर या जो थिंकिंग पावर जिसको बोलते हैं, या जैसे कि आपने रिमाइंड्स वाले जो बात आती है, रिकॉल वाली, ठीक है, तो वो सभी इंक्रीज होती है शारीरिक क्षमता के आधार पे। इंप्रूव द मेंटल हेल्थ टू गेज राइड ऑफ एक्सेस फैट। आपके बॉडी में जो फैट है वो फैट भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और टू लाइव अ हैप्पी लाइफ मीन्स एक खुशनुमा माहौल या खुशनुमा आपकी लाइफ स्टाइल चलते रहती है शारीरिक क्षमता अगर किसी भी खिलाड़ी का, किसी भी पर्सन का सही होने पे। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, एनी डाउट दिस पॉइंट्स? किसी कोई डाउट है? बोलो भाई, सब हिंदी मीडियम वाले हो क्या? तो नहीं हो रहा है, डाउट नहीं है? नो सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। घबराना नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं मतलब छोटे छोटे डाउट्स को पूछना है, और पेपर रिटन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो नो डाउट, क्योंकि सिर्फ आपको पॉइंट लिखना है। अंदर की भाषा तो आप खुद लिखते हो, आपको खुद को पता नहीं होता, सिर्फ पॉइंट सही होना चाहिए, है ना। लेकिन आप अगर एग्जाम कंपटीशन एग्जाम बेस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो छोटे छोटे डाउट्स को लेके चलो। ठीक है, वही डाउट्स आपको क्लियर करेंगे। ओके, गुड। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द वेलनेस। अब वेलनेस को देखते हैं कि वेलनेस, अगर आपके बॉडी बिल्कुल वेल मेंटेन बैलेंस अगर आपकी बॉडी है, एक तो हमने शारीरिक क्षमता की बात कर ली, अब आपकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ, स्वच्छ और वेल मेंटेन बैलेंस है, तब आपको क्या इंपॉर्टेंस मिलेगी, क्या उसके महत्वपूर्ण मिलेंगे। तो फर्स्ट वन इज टू लाइव अ हाई क्वालिटी लाइफ। ठीक है, तो आपकी जो जीवन शैली है एक अच्छी तरीके से चलती है। अगर आप वो स्वस्थ रहना, तो एकदम आप खुद एक ऐसा एनर्जी आपको दिखेगा, एक ऐसी क्वालिटी आपके में उभर के आएगी सामने कि एक अच्छा रास्ता आप बना लेंगे। अपने जीवन जीने की जो तरीका है, उसको शैली है, उसको बदल के ही रख देंगे। आप लगेगा ही कि हाँ, ये पहले अलग था, अब आप बदल चुका है। ठीक है, क्योंकि आपने मेंटेन कर लिया अपने बॉडी बैलेंस को पूरा। ओके, टू अचीव द मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आप सभी जानते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, ग्रोथ क्या है? वृद्धि, जो शरीर का मतलब विकास होता है, बढ़ना, उसको ग्रोथ बोलते हैं। और सर, जब बॉडी एक लिमिटेशन में, एक निश्चित समय के लिए जब विकास करता है, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। और जो निरंतर इसकी प्रक्रिया जो चलती रहती है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। ग्रोथ, ग्रोथ जो होता है आपके शारीरिक आकार में जो बदलाव होता है ना, जैसे कि मसल्स का साइज बढ़ना, बोन्स का साइज बढ़ना, जो इस तरह के होते हैं, आकार में जो परिवर्तन होता है आपका, दिस इज कॉल्ड टू द ग्रोथ। और ग्रोथ जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, एक निश्चित अवधि तक होता है, आपकी मैच्योरिटी टाइम तक ही होता है ये, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है।
मतलब एक भ्रूण जब बनता है माँ के गर्भ में, उस भ्रूण के बनने के बाद से शुरुआत होता है और एक मैच्योरिटी पीरियड तक चलता है, उसके बाद ये रुक जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इज अ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जीवन प्रारंभ होने से शुरू होता है मृत्यु तक आप में कोई ना कोई विकास आपके में होता रहता है। जैसे कि आप अभी कुछ नहीं समझ रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि जन्म लिए और पूरा A से Z तक आ गया, धीरे धीरे आया हुआ। कुछ एज के बाद हमने A को जाना होगा, फिर B को जाना होगा, फिर C D Z ऐसे लाइन से जाना होगा, है ना। फिर धीरे धीरे सब जान गए, अब बिना देखे बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, सुन के समझ जाते हैं, देख के समझ जाते हैं। तो ये सब डेवलप हुआ है, आपके थिंकिंग समय है। ठीक है। कोई भी लेटर से देख के आप पढ़ लेते हैं कि दिस इज अ वेलनेस, ये वेलनेस लिखा है, तो कैसे, तो ये सब चीज डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। ठीक है। तो डेवलपमेंट पूरे लाइफ टाइम प्रोसेस है, आपकी मृत्यु तक कोई ना कोई आपके बॉडी में विकास होते रहता है, क्योंकि आप लर्निंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। तो ये लाइफ टाइम तक चलते रहता है। तो दिस इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। ओके। तो ये आपके वेलनेस बॉडी, ऐसे पर्सन या ऐसे व्यक्ति जिसका बॉडी बैलेंस अच्छा है, तो उसमें जल्दी, मैक्सिमम जल्दी देखा जाता है ग्रोथ, जल्दी उसके में विकसित डेवलपमेंट देखा। आपने न्यूज पढ़ा होगा क्या, कभी कभी ऐसे न्यूज आते हैं कि 5 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है, उसने ये एग्जाम निकाल दिया। ऐसा कभी न्यूज सुना है क्या आपने? सुना है? यस सर, एक बार केबीसी में आया था, है ना। जैसे कि 5 साल का बच्चा है, सीनियर लेवल का जो मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व कर देता है, पजल को सॉल्व कर देता है, और वही 15 साल का बच्चा नहीं कर पा रहा। ऐसा न्यूज सुना है ना आपने? यस सर। उसकी जो विकास की तरीका है, विकास डेवलपमेंट की तरीका है ना, तो सभी के वेलनेस पे आधार पे जाता है कि उसका जो वेलनेस है, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसका जो बॉडी को बनावट है, वो अलग होगा। ठीक है, सबसे अलग होगा। तो इसीलिए उनमें जल्दी देखा जाएगा आपका वेलनेस या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा उसके में। ठीक है, दूसरे के अकॉर्डिंग। तो ऐसे बॉडी वाले, ऐसे प्रॉपर व्यक्ति या मनुष्य जिसका बॉडी बैलेंस अच्छा हो, जिसका मेंटेनेंस बॉडी हो, उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। टू बी अ गुड सिटीजन